MCQs आ रहा है। व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर आयोटा पावर 9? आयोटा पावर 9 को लिखते हैं 8 + 1 लिखते हैं जी, बिल्कुल। तो आयोटा की पावर 8 आएगा, डॉट आयोटा आएगा। इसको लिखते हैं आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 4 आएगा, डॉट आयोटा आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो 1 के ऊपर 4 आएगा। जब इवन पावर हो तो इससे +1 आता है, डॉट आयोटा है तो इससे आयोटा रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = z। देखिए z बार जब z की इक्वल होगा, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था, ठीक है। तो z को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी एक प्रॉब्लम सा आ रहा था फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, z + z बार, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। z की वैल्यू रख देते हैं a + b आयोटा। z बार जब लोगे तो a - b आयोटा आएगा। नीचे क्या आएगा, 2 - b आयोटा। ये 2 2 a, ये 2 a के नीचे 2 होगा, 2 2 कैंसिल होगा, रिजल्ट a आएगा, ये नहीं रियल आ जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये देखिए, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, a / a² + b² - b / a² + b² होता है। आपने बस अपने फार्मूले में प्लग इन करना है। a की जगह 1, b की जगह 0, तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, और नीचे 1 आएगा माइनस ये 0 आएगा, तो 1, 0 यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है। अब देखते जाइए, अब ये भी हल हो गया। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। इसका बार लोगे तो 2 - 3 आयोटा आएगी। ठीक है, z को z बार से मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, a + b × a - b a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, तो इसे +9, इससे आ जाएगा 13। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द रियल पार्ट 2 - 7 आयोटा है, नीचे क्या है 4 + 5 आयोटा है। तब आपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 - 5, 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। 4 दूनी 8 होता है, -5 दूनी 10 आयोटा होती है, -7 × 4 = 28 आयोटा हो जाएगी। ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35, 35 आयोटा का स्क्वायर होगा तो ये -35 आएगा। नीचे क्या होगा, फार्मूला अप्लाई होगा, a + b a - b, तो 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो इससे 41 आ जाएगा। इसे 8 में से 35 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -27 आ जाएगा, 27 के नीचे के 41 आएगा, तो इससे 38 आ जाएगा, 38 के नीचे 41 आ जाएगा, तो आयोटा आएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए z की वैल्यू आपने ये फाइंड करना है, यानी z1 बार को नीचे z2 से डिवाइड करना है। तो z1 की वैल्यू 2 + आयोटा है, लेकिन उसके ऊपर बार भी है, तो z2 की वैल्यू क्या है, 3 - 2 आयोटा है। तो ऊपर से आ जाएगा 2 - आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 - आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब आपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। 3 - आयोटा, ये 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। नीचे तो सिंपल फार्मूला होगा, 3 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर, ये 13 आ जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 आयोटा होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है, -3 आयोटा होगी, -2 आयोटा का स्क्वायर, ये +2 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 4 × 3 क्या होगा, इससे 8 आएगा। सबर 2 3 6, 2 3 6, बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन आ गई। 2 - आयोटा बिल्कुल, 3 - 2 आयोटा बिल्कुल ठीक है। 2 3 6 बिल्कुल, 2 दूनी 4 आयोटा बिल्कुल, -3 आयोटा बिल्कुल, -2 आयोटा का स्क्वायर, बहरहाल इससे तो मैंने ठीक लिखा हुआ है, -2 आयोटा का स्क्वायर। तो 8 के नीचे 13 होगा, 1/13 होगा। ठीक है, बहरहाल इसमें कन्फ्यूजन है, बहरहाल इसमें आई थिंक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट को। तो 2z1 है, -4z2 है, फिर आपने इसका बार भी लेना है। z2 के साथ इधर z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 7 आयोटा है, -4, z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा है, पर आपने कंजुगेट मिलना है, ये 4 हो जाएगा, ये 14 आयोटा हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा बिल्कुल, और आगे आ जाएगा -12 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, उससे +12 आ जाएगा, इससे 16 आ जाएगा, और 20 × 4, ये इसके साथ आयोटा भी है, तो ये 34 आयोटा हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर आपने 16 का स्क्वायर लेना है, ठीक हो गया। फिर 34 का स्क्वायर लेना है, ऊपर अंडर रूट रखनी है। 16 16 256 होता है, इसका पता नहीं कि इसका क्या रिजल्ट होता है, बहरहाल इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर आप खुद देखें। ये MCQs नंबर 8 है, MCQs नंबर 8 में क्या होगा सर, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
आयोटा के नीचे 1 प्लस आयोटा है, फिर आपने इसका इमेजनरी पार्ट उठाना है, तो हमने 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन की। 1 माइनस, ये देखिए आयोटा आ जाएगी, माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, नीचे 2 आएगा, इसे +1 आएगा तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगी, नीचे 2 होगा, यानी इसको इस तरह लिखेंगे 1 प्लस 1/2 1/2 1/2, इसके साथ 2 भी है तो 1/2 आयोटा, यानी 1/2 इसका इमेजनरी पार्ट होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। -1 ऊपर -21 के नीचे 2 है, इस तरह करें कि माइनस इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो प्लस आ जाएगा ना, 21 के नीचे 2 आएगा, -1 ऊपर 1/2 आ जाएगा, ऊपर 21 आ जाएगा, ये आयोटा होती हैं तो नीचे आयोटा आ गई, ऊपर 21 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 20 + 1 लिखोगे, 20 + 1 मतलब आयोटा पर 20 डॉट आयोटा होगी, आयोटा का स्क्वायर लिखोगे, ऊपर 10 लिखोगे तो इससे 1/आयोटा आ जाएगी, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन, आयोटा के साथ डिवीजन, ऊपर आयोटा आ जाएगी, नीचे माइनस आयोटा इसका रिजल्ट है, ठीक हो गया। जब माइनस आयोटा इसके रिजल्ट है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।